हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कम्युनिटी पोस्ट में मैंने जो भी प्रश्न आपसे पूछे थे विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 6 के ऊपर, इसमें कितने % लोगों का जवाब सही है, कितने लोगों का जवाब गलत है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे हैं तो इंस्टा पे आप हिंदी मीडियम अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो ये फेसबुक ID है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप हिंदी मीडियम अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के लिए एक स्टडी को सब्सक्राइब करो, और साइंस के लिए डियर साइंस इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो, जो पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था इस चैप्टर से वो था निम्न में कौन सा दहनशील पदार्थ है। आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD। आपको क्या बताना था, कौन सा पदार्थ दहनशील है। दहनशील का मतलब ऐसा पदार्थ जिसको जलाया जा सकता है आसानी से, ठीक है ना, मतलब जिसका दहन हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बहुत आसान था। आप सबको पता है यार, पेट्रोल को आप आसानी से आग लगा सकते हो, इसका दहन आसानी से हो सकता है, मतलब ये दहनशील पदार्थ है ना, इसको जलाया जा सकता है। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, सबका जवाब सही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी 5% लोगों ने गलती कर दी है। सिर्फ 95% लोगों का जवाब सही है जिन्होंने ऑप्शन A पे टिक लगाया है। 1200 लोगों ने वोटिंग करी थी, यानी कि 1200 लोगों ने उत्तर दिया था, जिसमें से 5% लोग गलत हैं, इधर उधर भटक गए हैं, और 95% लोग सही हैं। ठीक है, तो ये तो पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न जो मैंने इस चैप्टर पे आपसे पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में मैं डेली क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना, सुबह के टाइम पूरा दिन का टाइम होता है आपको आंसर देने का। तो उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करो, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं उत्तर भी पिन कर देता हूँ कमेंट में, तो अगर आपको उत्तर देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्या पूछा था मैंने आपसे, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है। मतलब सबसे कम वह ताप जिस पे जलना जस्ट शुरू हुआ है उसको क्या बोलेंगे। कम से कम इतना ताप चाहिए होगा ताकि कोई चीज़ जलनी शुरू करे, इससे कम होगा तो वो चीज़ जलेगी नहीं। क्या बोलते हैं उसको हम। आपके पास ऑप्शन A, B, C और D था। सही उत्तर है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप वह सबसे कम तापमान होता है जिस पर कोई चीज़ जलना शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन D पे टिक लगाना था। कितने लोगों ने D पे टिक लगाया है, सिर्फ 9% लोगों ने। मतलब इस प्रश्न में बहुत से बच्चों ने गलती करी है, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, या फिर वह सबसे कम ताप जिस पर कोई चीज़ जलनी शुरू करती है, सबसे कम लिखना जरूरी है वैसे, ठीक है, वो क्या कहलाती है, ज्वलन ताप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन A सफ़ेद फॉस्फोरस का जलना, ऑप्शन B पटाखों का जलना, लकड़ी का जलना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यार, जो सफ़ेद फॉस्फोरस है, ठीक है ना, ये इसका जलना जो होता है वो स्वतः दहन का उदाहरण है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है। आप इसे हवा में ऐसे छोड़ दोगे, ठीक है ना, इसमें आग लग जाती है। तो मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसके जलने के कारण हमें स्पष्ट वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिखता कि हमने इसमें आग लगाई तभी जला, ये अपने आप जलना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको हम स्वतः दहन का उदाहरण मान सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन A सही है। और ऑप्शन A कितने लोगों ने सही किया है, 93% लोगों ने। अगला जो प्रश्न है उसमें है ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन A है, ऑप्शन B है, ऑप्शन C है, ऑप्शन D है। इसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो देखो आपको याद रखना है, जो ज्वाला है इसके मेनली 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर कितने लोगों ने सही टिक किया है, सिर्फ 7% लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो आपको पता होना चाहिए ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है। ऑप्शन A काला, ऑप्शन B लाल, ऑप्शन C हरा, ऑप्शन D पीला। तो आपको याद रखना है कि मोमबत्ती का जो मध्य भाग होता है, कौन सा, बीच वाला हिस्सा, वो पीला दिखता है, यानी कि ऑप्शन D इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन D पे कितने लोगों ने टिक किया, 87% लोगों ने। 1200 लोगों ने यहाँ पे उत्तर दिया था, ठीक। अगला जो प्रश्न है वो है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखना कि ये प्रश्न जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है, किलो जूल पर केजी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन A सही है यहाँ पे। और ऑप्शन A कितने लोगों ने टिक किया है, 92% लोगों ने। कितने लोगों ने वोटिंग करी है, 985, ठीक। चलिए अगला है
निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी लकड़ी। ठीक है, तो यार जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत बार मैंने इस बात पे जोर दिया था कि देखो इन सब में से जो हाइड्रोजन है इसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है? सिर्फ 6% लोगों ने, मतलब बहुत से लोग इधर उधर भटक गए। बहुत से लोगों को लगता है कि एलपीजी का ऊष्मीयमान हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, नहीं। ठीक है, जो हाइड्रोजन है इसका ऊष्मीयमान इन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या था यार? बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है ना, CO2 से। कितने लोगों ने ऑप्शन CO2 चुना है? 95% लोगों ने। ठीक, अगला है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। अग्निशामक मतलब जो आग को बुझा दे। ठीक है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कितने लोगों ने सही जवाब दिया था? 91% लोगों ने। कितने लोगों ने वोटिंग करी थी? 960 लोगों ने। ठीक, अगला जो प्रश्न था उसमें मैंने पूछा था किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगी तभी वो जलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो नहीं जल सकता है। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था। तो कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? 92% लोगों ने। ठीक है भाई, अगला जो प्रश्न था उसमें था लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? ऑप्शन ए विस्फोटक, ऑप्शन बी मंद दहन, या फिर स्वतः दहन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे विस्फोट लिखा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता, चलो कोई बात नहीं। तो लकड़ी का जलना जो है यार वो मंद दहन है। ठीक है ना, इसमें बहुत तेज़ी से एकदम से आग नहीं लगती है। ठीक है, अपने आप भी आग नहीं लगती है, तो यानी कि ये मंद दहन का उदाहरण है, धीरे धीरे जलती है। ठीक, कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया? 91% लोगों ने। कितने लोगों ने वोटिंग करी थी? यहाँ पे 1300 लोगों ने वोट किया था, 91% लोगों का वोट सही है। अगला है दहन के लिए आवश्यक है। देखो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो हमको बताया था मैंने कि दहन के लिए पहली बात तो ईंधन का होना जरूरी है, मतलब जिस चीज़ में आग लगाओगे। दूसरी बात ज्वलन ताप तक पहुंचना जरूरी है। तीसरी बात हवा यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हवा से, वो जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हवा पे टिक लगाएंगे, ऑक्सीजन तो लिखा नहीं हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, तो हवा जरूरी है। ठीक है, तो कितने लोगों ने सही उत्तर दिया? यहाँ पे 91% लोगों ने। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।